मिलता है। जब भी माँ शब्द आता है तो क्या चेहरा याद आता है? मुझे जब भी अपनी माँ की याद आती है तो मैं एक ही चेहरा याद, बिकॉज मैंने कभी मेरी माँ को देखा नहीं है। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मेरी माँ है नहीं, क्योंकि मेरे को जिन्होंने 1995 की बात है जब आपने है ना अनाथ आश्रम में ये रहे हैं अपने जिंदगी के 18 से 20 साल आई थिंक आपने वहाँ पे बिताए हैं। तो जगह से अच्छी जगह कोई है नहीं। फादर ने आपको वहाँ पे एडमिट करा दिया था। 1.5 साल का बच्चा। भरत, एक बहुत ही इमोशनल सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। लाइफ में हमेशा रिश्तों की कमी महसूस होती है लोगों को, तो क्या हो 20 साल पहले के भरत में क्या उसके सपने थे, क्या वो सपने किस लेवल तक पहुंचे हैं, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताओ। उस टाइम में अगर हम 20 साल पहले जाते हैं तो सोचते हैं कि यार उस टाइम जो सपने देखे थे उन्हें पूरा अगर आज कर सकते तो मैं डेफिनेटली करता। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपना घर संभालना है, घर के खर्चे निकालने हैं। जो जॉब हम कर रहे हैं हमें उसमें सोचते हैं कि यार अभी तो इससे काम चलाना है। सपने तो हम अर्निंग करके भी अपने पूरे कर लेंगे, बिल्कुल लेकिन ये है कि सपने तो पूरे करने हैं। अक्सर स्कूल में हमारे फ्रेंड्स बनते हैं और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग तक चलते हैं। तो क्या आपके वहाँ पे अनाथ आश्रम में भी इस तरह के दोस्त बने हैं जो भी आपके टच में हैं? बहुत सारे बच्चे टच में हैं, बट इतना ज्यादा उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि सब बिजी रहते हैं। लेकिन हाँ, अच्छे दोस्त भी हैं और जो बुरे नहीं है, अच्छे ही है सब, लेकिन इंटरेक्शन बहुत कम होता है लोगों कोई से। ऐसी घटना जो आपको अभी तक याद आती है वहाँ की? क्योंकि जब भी हम शब्द सुनते हैं अनाथ आश्रम, है ना, तो नॉर्मल लोगों के लिए वही आता है कि यार अनाथ आश्रम से निकला हुआ बच्चा कैसे क्या होगा, कैसे उसने चैलेंजेस देखे। तो कोई घटना वहाँ पे जो आपके साथ हुई हो जो आप भूल नहीं पाते अभी तक, कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि कोई अच्छी बात? नहीं। पहली बात तो जो लोगों की सोच है ऐसे संस्थाओं को लेके वो गलत है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि बच्चों को अच्छे से नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा रखते हैं। बट वहाँ पे क्या है, बच्चों को एथिक्स सिखाने के लिए थोड़ा सा बच्चों को क्या है, बच्चों को उस तरीके से समझाना पड़ता है ताकि बच्चों को बुरा भी नहीं लगे और उनको वो चीजें हम दे पाए जो उनको देनी है, जो संस्कार हम देना चाहते हैं। तो लोगों की सोच है कि संस्था में बच्चों को खाना अच्छा नहीं दिया जाता, रहना, पढ़ाई तो ऐसा कुछ भी नहीं, फैसिलिटीज। अगर वहाँ हमें पढ़ना लिखना के लिए सारी सुविधाएं दी जाती है, अगर हम वहाँ पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ने वाला तो बच्चा कहीं भी पढ़ लेगा। डेफिनेटली, जैसा आपको हम देखते हैं अभी कि आपकी एजुकेशन भी अच्छी हुई है, आपके अंदर संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे संस्कार और ऐसी एजुकेशन तो जो बच्चे माँ बाप के साथ रह रहे हैं उन्हीं को नहीं है, उन्हीं के अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो करनी नगर विकास समिति कोटा, जो अनाथ आश्रम हम कह सकते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा कर रहा है और डेफिनेटली लोगों की दुआएं हैं उनके साथ। ऐसे बच्चे निकलते हैं वहां से और समाज में जाके बहुत अच्छा करते हैं, तो एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो वास्तव में आपको मोटिवेट करेगी। लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी और ये आपके लिए एक लाइफ चैलेंजिंग होने वाला है। तो ज्यादा समय वेस्ट करते नहीं हुए मैं आपको एक शख्स से मिलाता हूँ। भरत हमारे बीच में है, तो आज हम भरत की सक्सेस स्टोरीज जानना चाहेंगे। कैसे भरत आज इतने अच्छे मुकाम पे है, कैसे बैकग्राउंड से वो आता है और अपनी लाइफ में कैसे वो मिरेकल सच होते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है भरत की। 1.5 साल का बच्चा जब अपनों के साथ नहीं रहता और ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम से सारा जीवन अपने साथ लेके चलता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी लर्निंग्स और लाइफ के वो सुनहरे पल जो बाहर वो अपनों के बीच या फिर अपनी सोसाइटी में बिता सकता था, लेकिन मजबूरियां ऐसी थी जो उसको वहां पे उसको लेके गया। तो भरत, कैसी आपकी जर्नी थी वहां पे? कैसा जो आप रहे हैं बचपन में, है ना, अनाथ आश्रम में ये रहे हैं अपने जिंदगी के 18 से 20 साल आई थिंक आपने वहां पे बिताए हैं, तो कैसे आपकी लाइफ? तो मैं जब वहाँ पे आया था तो 1995 की बात है। 1995 की बात है जब आपके फादर ने आपको वहां पे एडमिट करा दिया था। तो क्या हुआ था भरत, थोड़ा सा बताओ, क्यों करवाया था? तो उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि मेरी मदर पास आउट हो गई थी, मतलब उनकी वो गुजर चुकी थी। तो मुझे मेरे फादर ने अच्छी एजुकेशन के लिए, मैं गलत एनवायरनमेंट में न चला जाऊँ, इसीलिए उन्होंने मुझे इस जगह रखा। इंटेंशनली उनका ये नहीं था कि मैं मेरे बच्चों को नहीं पाल सकता, जो भी है, लेकिन उनको वहाँ रखना एक अच्छा डिसीजन था। अच्छा माहौल और अच्छी परवरिश, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाए, इस वजह से उन्होंने। देखते हैं ना उसी जगह अपन जैसे गाड़ी पे डीजल लगाने गए, पेट्रोल डलाने गए, तो तभी यार बच्चों के बीच भीख मंगवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस माहौल से हटा के उनको अच्छा माहौल दिया। उन्होंने मुझे इस जगह रखने का मेन पर्पस ये था कि मेरी एजुकेशन और मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छे
संस्कार मिले, एथिक्स मिले, इसीलिए। और डेफिनेटली भरत, आपके जो फादर ने वो 15 से 20 साल पहले जो देखा था वो वास्तव में आपने प्रूव करके दिखाया है। आज उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, तो ये हमें वहीं से सीखने को मिला है कि आज हम इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए, तो बस वहीं से सीखा हुआ है हमने। ऐसा नहीं है कि ना बाहर आके उनकी तरह मतलब एक गलत एनवायरनमेंट में हम मिले। भरत, एक बहुत ही इमोशनल सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। लाइफ में हमेशा रिश्तों की कमी महसूस होती है लोगों को, तो क्या होता है माँ का प्यार, कैसे उसको आप डिस्क्राइब करोगे? क्योंकि आपने तो कभी वो देखा है नहीं, है ना? लेकिन आप सोसाइटी में देखते होंगे, तो माँ क्या है, कैसी उसकी आप कमी फील करते हो, वो थोड़ा सा आप बताओ, मैं जानना चाहूंगा इसके ऊपर। देखिए, जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, जहाँ रहे हैं हम, पहली बात तो हमें कभी वहाँ माँ की कमी महसूस हुई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो हमें माँ का प्यार दिया गया है, जिनके द्वारा, प्रसन्ना भंडारी नाम है उनका, वो एक बच्चों की माँ नहीं है, हजारों बच्चों की माँ है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमारी माँ है या नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के पेरेंट्स जब मिलने आते हैं तो हमें थोड़ा सा लगता है, 1 या 2 मिनट के लिए लगता है यार हमारे पेरेंट्स भी होते तो हम भी बाहर जाते उनके साथ, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार, इस जगह से अच्छी जगह कोई है नहीं, क्योंकि बाहर हम जाएंगे तो 1 या 2 दिन खुश रह लेंगे, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं ना, तो हमें यहाँ हम कभी ये नहीं लगा कि हमें एक है ना परिवार से और अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ मिलता है। जब भी माँ शब्द आता है तो क्या चेहरा याद आता है? मुझे जब भी अपनी माँ की याद आती है तो मैं एक ही चेहरा याद, बिकॉज मैंने कभी मेरी माँ को देखा नहीं है, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता कि है ना एक माँ को इमेजिन करना कि यार वो कैसी होगी, क्या होगी, क्योंकि जिन्हें हमने देखा है बस वही मुझे याद है, और वो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। तो आप, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने तो स्टार्टिंग से आपकी वो जो जहाँ आप रहे हो उन्हीं को देखा है, तो अभी जब भी सोचते हो तो उन्हीं का चेहरा याद आता होगा आपको? हाँ, और मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरी माँ है या नहीं है, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि वो जहाँ भी है सही है, और जिन्होंने मुझे पाला है वो भी मेरे साथ हमेशा रहती है, एक उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और कभी ऐसा लगा नहीं है कि माँ है नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मेरी माँ है नहीं, क्योंकि मेरे को जिन्होंने पाला वो। तो भरत, मेरा एक सवाल है जो अक्सर मैं देखता हूँ सोसाइटी में, या फिर हम सुनते हैं कि अनाथ आश्रम के जो बच्चे होते हैं बहुत ही नालायक, निकब में, या फिर उन पे ऑब्जर्वेशन नहीं होता, पेरेंट्स का नजर नहीं होती, तो फिर वो बच्चे खुरापाती निकलते हैं समाज में, और फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं कि सर ऐसे नहीं होते, या फिर? देखिए, सब संस्थाओं का अलग अलग, सभी संस्थाओं में अलग अलग बच्चे होते हैं, बट मैं हमारी संस्था की अगर मैं बात करूं तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर। क्या नाम था उस अनाथ आश्रम? हमारी संस्था का नाम है कर्ण विकास समिति, जो गोवर्धनपुरा में है। कितने साल रहे भरत आप वहाँ पे? मैं 15 से 20 साल रहा हूँ, मेरा पूरा बचपन वहीं निकला है, और मैं 18 साल का था तब मैं वहाँ से बाहर आया था, क्योंकि वहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि 18 के बाद बच्चों को उनकी अपनी उनको अलग अलग जगह पे, मतलब जो वो फील्ड चूज करते हैं उन फील्ड में उनको काम के लिए अप्रोच किया जाता है कि अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ताकि वो। तो मतलब जैसे ही आप 18 साल से ज्यादा के होते हैं तो आपको वहाँ से वापस अपने अपने घरों पे, ऐसा नहीं कह सकते कि निकाला जाता है, वहाँ से वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप इस जगह पे इंटरेस्ट के पर्पज से काम कर सकते हो। जैसे अब कुछ बच्चे हैं जो वहाँ से जिन्होंने इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई की थी, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ पेंटर्स हैं। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जो अनाथ आश्रम वाले होते हैं वो शादी भी करवा देते हैं आप लोगों की। मैंने 15 से 20 साल की मतलब उस सब ड्यूरेशन में 700 शादियां हुई है हमारे यहाँ पे। तो बच्चे ऐसा नहीं हुआ कि आपकी भी वहीं पे ढूंढने के लिए आए? नहीं, उस टाइम पे मतलब बच्चों जो संस्था थी वो डिवाइड हो चुकी थी, गर्ल्स का अलग हो चुका था, बॉयज का अलग हो चुका था, तो उस टाइम पे इतने बच्चे नहीं थे, और उस टाइम पे एज भी नहीं थी कि हम शादी करें, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आपकी जिस एज है, एज में ऐसी कोई वहाँ पर अनाथ आश्रम में कोई लड़की वगैरह है? नहीं, अभी नहीं है, बिल्कुल भी बच्चों का सेपरेट कर दिया गया है, गर्ल्स का बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो भरत, किस तरह के बच्चे वहां से निकलते हैं, कैसे अपनी लाइफ में फिर वहां से निकल के अनाथ आश्रम से जब वो निकलते हैं और बाहर अपने जीवन में बहुत अच्छा करते हैं? कुछ ऐसे बच्चे जो आपने देखे हों? बहुत बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बन के भी निकले हैं, पेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर्स,
बहुत जगह पे अच्छी-अच्छी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स भी हैं कई बच्चों की और बहुत अच्छे-अच्छे जगह काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे टीचिंग भी टीचर्स भी हैं। क्या वहां से इस तरह के लोग भी निकलते हैं जो फिर वहां से निकलने के बाद अगेन क्रिमिनल एक्टिविटीज में गलत राह पे चले जाते हैं क्योंकि फैमिली का उनके ऊपर सपोर्ट नहीं रहता, ऑब्जर्वेशन नहीं रहता। रोकने वाला नहीं होता कोई दोस्त। देखिए 18 साल के बाद जब बच्चों को बाहर भेजा जाता है, कुछ के पेरेंट्स होते हैं, जैसे किसी के चाचा, मामा, तो हम उन बच्चों को संस्था के द्वारा उनके साथ भेज दिया जाता है। अब वहाँ से जाने के बाद बच्चा किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो संस्था का वो नहीं रहता। संस्था ने अपना बच्चों को बड़ा करा, पढ़ाया-लिखाया, अब आगे वो क्या करता है वो फैमिली वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं। संस्था इसकी कोई गारंटी नहीं लेती। भरत, आपने वहां का दुख, अनाथ आश्रम की तकलीफें बहुत करीब से देखी है, तो आपको क्या लगता है कि जिन पेरेंट्स के मतलब बच्चों के पेरेंट्स चले जाते हैं, तो उनको वास्तव में वहां जाना चाहिए? ऐसे बुजुर्ग लोगों को क्या अनाथ आश्रम में भेजना चाहिए? क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर जिन पेरेंट्स की सिचुएशन ऐसी है कि वो बच्चों को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, बच्चों को नहीं सँभाल पाते, तो मेरा सजेशन यही है कि बच्चों को उस जगह रख दो, एटलीस्ट वहाँ पे पढ़ाई, रहना, खाना बच्चों को मिल सके। ठीक है, आजकल हम देखते हैं बाहर बच्चों को खाना-पीना भी नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, ठीक है, तो बच्चे ग्रो नहीं कर पाते हैं। भरत, क्या हुआ था ऐसा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी ऐसे सवाल नहीं किया आपके मन में, मैंने मेरी लाइफ आखिर मेरे में साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे को कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं उस जगह क्यों गया। मेरे को आज खुशी होती है कि काश मैं उस जगह नहीं जाता। तो मैं मेरे फादर की तरह रहता, ड्रिंक करता, मतलब उन्होंने जो भी गलत एक्टिविटी की है या उनसे हुई है, तो मैं भी उनकी तरह शायद हो जाता। तो आज मैं इस जगह हूँ, अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भरत है वो अभी वास्तव में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और लोगों के जीवन में एक बदलाव लेके आ रहे हैं काफ़ी। तो अच्छा भरत, ऐसा क्या हुआ था जो आपके फादर को डिसीज़न लेना पड़ा कि मेरे बच्चे को मुझे अब अनाथ आश्रम में डालना है? हाँ, जब मेरी मदर सडनली एक्सपायर हुई तो पापा के पास ना तो कोई जॉब थी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, तो उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे बच्चे की पढ़ाई भी हो कितने जाए। साल के थे आप? मैं 1 या 1.5 साल का था। मम्मी की शक्ल याद है आपको? नहीं, मैंने नहीं कुछ नहीं देखा। मेरे जो ब्रदर है वो 3 इयर्स ओल्ड थे। हुँ। तो उस टाइम पे हमें रखा था और फिर हम 18 या 19 साल के जब हुए तो हम फिर अपनी जहाँ हमें जाना चाहिए था, जहाँ हमने काम यही है। बहुत अच्छा लगा भरत आपसे मिलके और होपफुली जो हमारे ऑडियंस है उनको भी अच्छा लगा होगा और इसको हमें एक लाइफ में एक एक्सपीरियंस, एक लर्निंग की तरह लेके आना है। दोस्तों, लाइफ में जो होती है ना परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, क्यों महेश? और हमारा जो कंट्रोल होता है परिस्थितियों पे कभी होता ही नहीं है। हमारा जो कंट्रोल होता है हमारे मन की स्थिति पे होता है, स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि परिस्थितियां तो समय के हिसाब से बदलती रहती है। पहले सिचुएशंस परिस्थितियां कुछ और थी, अब कुछ और है। बस समय बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं और हालात बदल जाते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग। फिर से मिलेंगे